गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.3 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 20 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया? फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो डियर यहां से देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं, जब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं f डबल डैश यक्स निकालते हैं, f डबल डैश यक्स निकालते हैं, तो यहां पे क्या होता है, जब माइनस वैल्यू आती है तो यहां पे मैक्सिमा होता है। क्या होता है? मैक्सिमा। और जब प्लस वैल्यू होती है तो वहां पे क्या होता है? मिनिमा। बराबर? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये समझ गया जब डबल डेरिवेटिव होगा। अब देख लीजिए, अब यहां पे हमारा फंक्शन क्या दिया, देखिए f x इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 दिया है। अब यहां से हम f डैश x निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 12x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो गया? 12x स्क्वायर माइनस यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस 24x हो गया, यहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहां से हमारा f डैश x निकल गया। अब यहां से क्या हो गया? 12 और x कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा? x, अब माइनस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, -2 हो गया। अब यहां से नहीं, ये तो इतना हो गया, समझ गया ना? अब यहां से हम क्या कर लेते हैं? डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव देखिए, ये 36x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24, ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, माइनस यहां कितना हो जाएगा? ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से ये जो हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया यहां से। ठीक है, अब ये डबल डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, देखिए हमारा जो पहला भाग है f x स्क्वायर f x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। अब इस ये डबल एफ एक्स है। ठीक है, अब यहां से जो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए f x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? इज इक्वल टू यहां से हम पॉइंट ज्ञात करते हैं, तो यहां से हमारा f x कितना हो गया? x क्यूब प्लस कितना हो गया? 12x स्क्वायर माइनस 24x हो गया। यहां से आप 12 को कॉमन ले लीजिए, 12x कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यहां से x हो गया, माइनस कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए इसका 12x यहां पे क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? प्लस लाना है, प्लस 2x, यहां क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 2, बाहर फैक्टर कर रहे हैं, इज इक्वल टू x प्लस 2 और क्या हो जाएगा? x माइनस 1। ये हो गया f डैश x। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, f डैश x में हम x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो f x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। तो हम रख लेते हैं x इज इक्वल टू एक 0 वैल्यू आ जाएगी। अब एक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? 1 वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो गया? -2 वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आ गया? अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो हमारा आया हुआ है, इस वैल्यू को हम f डैश x यहां पे निकाले हैं, f डबल डैश x निकाले। अब इस वैल्यू में हम रखते हैं, अगर प्लस वैल्यू आती है तो वहां पे मिनिमम वैल्यू होगी, और माइनस वैल्यू आती है तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब देख लीजिए f डबल डैश x हमारा हमने निकाल दिया यहाँ पे देखिए। अब हम लिखता हूं f डबल डैश x कितना आया हमारा आया कितना? 36 सॉरी, यहां नहीं, नीचे से लिखता हूं, 36x स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 24x माइनस कितना हो गया? 20। अब देख लीजिए यहां पे 0 है, तो हमारा f डैश x यहां पे मैं 0 लिख लेता हूं, बराबर यहां पे 36, यहां पे कितना होगा? 0 का होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 हो जाएगा, -24 होगा। देखिए बराबर कितना हो गया?
ये 0 प्लस 0 माइनस 24 बराबर कितना हो गया -24। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी माइनस में, क्या वैल्यू हो गई माइनस में हो गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा, जब हम f बराबर x बराबर व्हेन x इज इक्वल टू 1 है तो क्या होता है, देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 1 है तो हमारा f डबल डैश 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा फंक्शन क्या है 361 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24 यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 24 हो गया। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा 36 प्लस 24 माइनस कितना हो गया 24 बराबर प्लस 36 आ गया, यहां पे वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए, अब यहां पे फिर वापिस यहां पे डबल डैश x बराबर f डबल डैश निकालते हैं, यहां पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब यहां पे f डबल डैश 2 लिखेंगे तो यहां पे fx की वैल्यू कितनी है 36, अब यहां पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 का इंटू 2 माइनस 24। ठीक है, कर लीजिए 36 इंटू 4 प्लस 48 माइनस 24। अब कर लीजिए इसको 4 6 24 को 4 3 144 प्लस 48 माइनस 24, कर लीजिए कितना आ गया, यहां जोड़ लेता हूं 144 और 48 कितना हो गया 291। अब यहां से कितना माइनस 24 घटा दो कितना आ गया 8, यहां पे 8 में से 2 गया 6, यहां कितना आ गया 1, यहां पे प्लस 168 आ गया, ये भी वैल्यू क्या हो गई हमारी प्लस हो गई। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारी प्लस हो गई। तो आप लिखोगे क्या कि f डैश 0 f डैश यहां पे लिखोगे आप कि हमारा जो fx है बराबर 0 क्या आया है, ये यहां पे क्या हो गया, हमने लिखा है डबल डेरिवेटिव में माइनस में क्या होता है, यहां पे माइनस में ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब यहां पे जब fx बराबर x की वैल्यू कितनी है 1 और 2 है तो वहां पे प्लस वैल्यू है तो वहां पे क्या हो जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मिनिमम। इस तरह से अगर आप कोई डबल डेरिवेटिव करते हो तो ये इसका भाग उल्टा हो जाता है, माइनस पे क्या हो जाता है, माइनस पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है और जो है प्लस पे हमारा मिनिमम वैल्यू होती है। तो इस सवालों में क्या करना है, पहले fx निकालिए, आप fx निकाल लिए या आप डबल डैश x निकाल लीजिए, फिर जो fx होता है उसका फैक्टर करके वहां पे x के पॉइंट ज्ञात कर लीजिए, x के पॉइंट ज्ञात हो गए। अब इस पॉइंट को हम डबल x में हम मतलब कि डबल डेरिवेटिव में रख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि माइनस वैल्यू आती है कि प्लस वैल्यू आती है। अगर माइनस वैल्यू आती है तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर वहां पे प्लस वैल्यू आ गई तो वहां पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो डियर, इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।